Welcome back to our channel Curious Mind. Today we are going to study about number system class 9th. So let's begin for some writing space and let's see, there is a mantra: the faithful man obtain knowledge. Okay, so you should be that person. तो स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर के बारे में क्या जानते हैं? आप लोग नंबर के बारे में क्या जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको नंबर सिखा के रहूँगा। नंबर क्या होते हैं? नंबर जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। नंबर क्या होते हैं? नंबर्स आर दोज थिंग्स विच वी कैन यूज टू मेजर, टू काउंट समथिंग, दैट इज फिजिकल एंटिटी, काउंटेबल एंटिटी। सो नंबर क्या होते हैं? नंबर वो चीज़ होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, किसी के मेजर के बारे में जान सकते हैं, वो कितने नंबर्स में वो जान सकते हैं और उसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपसे ये आशा रखूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को सही से देखेंगे और एक पेन कॉपी लेके बैठेंगे। जो जो यहाँ पे पीपीटी में आ रहा है, आप उसे जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप लिख सकते हैं और मेरी बातों को भी सुनते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में और इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर विच कैन बी काउंटिंग, The countable numbers are known as natural numbers। जो कि क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक काउंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम लोग n से, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग होल नंबर के बारे में चलें तो होल नंबर को हम लोग w से डिनोट करते हैं और होल नंबर जो है सो एक नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे होल नंबर क्या होते हैं? द काउंटेबल एंटिटीज, यानी कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर आगे हम लोग जीरो ऐड करते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। और इसको ब्रह्मपुत्रा इंडिया में फाउंड किया गया था और ये 628 CE के अराउंड खोजा गया था। मैं आशा, आई होप करता हूँ कि आप ये समझे होंगे। अब मैं इंटीजर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। इंटीजर को हम लोग z से या फिर कई बुक में लिखा होता है i से इसको डिनोट भी कर सकते हैं। तो आप कहीं घबरा नहीं जाएं, इसलिए मैं बोल दिया हूँ कि इंटीजर्स को हम लोग z से भी करते हैं और i से भी डिनोट कर सकते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स आर होल नंबर्स एंड देयर इन नेगेटिव नंबर्स। मतलब क्या? देखिए फिर सुनते। नेचुरल नंबर क्या था? काउंटेबल नंबर्स। होल नंबर क्या था? काउंटेबल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो इंटीजर क्या है? होल नंबर्स, यानी काउंटेबल नंबर्स विद जीरो एंड इंक्लूडिंग नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स भी इसमें ऐड होते हैं, ऐड ऑन होते हैं, ताकि हम लोग नंबर्स के बारे में कुछ और भी जान सके, ठीक है। तो इंटीजर वही होते हैं होल नंबर्स प्लस इसमें कोई एक्स्ट्रा आता है तो वो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव काउंटेबल नंबर्स आते हैं। मतलब कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आप बोल सकते हो फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। a प्लस b। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं आप ये भी पूछोगे, तो रैशनल नंबर क्या होता है? अगर हम लोग रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q और those numbers which already written in the form of p by q, those numbers are known as rational numbers। that means divided by easier way आपके समझने के लिए, which is rational number वो numbers होते हैं जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर वो पहले से ही लिखे होते हैं, इसको हम लोग उन्हीं को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। 2.5 लिख सकते हैं।
तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मैंने आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है ना। आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। क्या है, रैशनल नंबर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये कुछ क्वेश्चंस। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वही क्वेश्चन है कि अगर 2 नंबर्स है तो उनके बीच में 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। टू फाइंड दिस, ये हम लोग करते हैं रीराइट नंबर्स, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि कॉमन डेनोमिनेटर रखेंगे। कॉमन डेनोमिनेटर रखने के बाद एक वो इक्विवेलेंट जो मैंने आपको सिखाया था उस तरीके से इसको कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि है ये, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है लिस्ट बिटवीन, इसको आप ऐसे करके कर सकते हैं। तो आपके पास ये 3 आ जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि 3/5 एंड 2/3 के बीच 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। सेम प्रॉब्लम है, सेम तरीके से बन जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सेट इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, यस रियल नंबर है। दूसरा कि ये जो है सो ये रैशनल है कि इरेशनल। स्मॉलेस्ट सेट रैशनल नंबर क्यू, तो ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके नॉलेज के बिहाफ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग मैंने दिया है, 2 क्वेश्चन ही है कॉन्सेप्चुअल चैलेंज के बेसिस पे, ठीक है। क्या है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाई एवरी इंटीजर is also a number, rational number, but every rational number is not an integer. Provide an example for each part of your explanation। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगला, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है। एक्सप्रेस रिपीटिंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन फॉर्म, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोल रहा है, आपके लिए ही है, मैंने सब चीज़ किया है, तो आप एक बार देख सकते हो। क्या है, एक्सप्रेस 0.12 बार ऑन 12, यानी कि 1-2 के ऊपर बार है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो स्टेप 1 क्या है कि इक्वेशंस को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस इक्वेशन को हम लोग x के बिहाफ पे जो है सो कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसा कुछ बोल रहा है आपके पास, ये है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इजी, ये देखिए, ये ऐसे बोल रहा है कि ये जो सेटअप इक्वेशन है इसको लेट x मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको, फिर मल्टीप्लाई शिफ्ट रिपीटिंग ब्लॉक, जितने नंबर्स पे रिपीट बार लगा हुआ है यानी कि रिपीटिंग है, उतने डिजिट्स उतने जीरोस के थ्रू बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 100 से, यहाँ भी 100 से, दैट मीन्स कि यहाँ पे 100x हो गया और यहाँ पे ये आ गया। फिर इक्वेशन 2 मान लेंगे हम लोग। फिर क्या है, सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल इक्वेशन। अब ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये जो हमारा है ना ओरिजिनल इक्वेशन, ये जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था ये वाला, उसको माइनस कर देंगे इससे, ठीक है। उसको हम लोग तो कुछ ऐसे आ जाएगा हमारा, और यही हम उसको सिंप्लीफाई फर्दर करके हमारा आंसर जो है सो इतना के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एंड एंजॉय। अब ये एक और क्वेश्चन है कि 12.4 है और 4 के ऊपर बार है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम थिंग करेंगे। क्या है,
इक्वेशन मान लें 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जितने पे है, तो उसमें क्या था, इस बार 2 पे बार था, यहाँ पे 9 नंबर से बार था, तो 100 से किए थे हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर पे है, तो हम लोग यहाँ पे एक ही 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे 100x हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो ये 124.4444 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो ये आपका समरी है, क्या क्या आपने पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए बहुत शॉर्ट में बना के लाया हूँ, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहेंगे, ताकि और इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे चैनल पे अपलोड होंगे, और वो आपके प्रिपरेशन को इन्हांस करेंगे, ताकि आप अपने प्रिपरेशन में और बेहतर कर सकें। तो देखिए अपना समरी क्या है। पहले तो हम लोग ने क्या देखा कि पहले हम लोग ये देखे रियल नंबर्स के अंदर ये पहले टॉप पे होता है। ठीक है, और इसी के अंदर जो है ये सारे चीज़ आते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ जो हैं ये इसी के अंदर आते हैं। तो ऐसा आप नहीं समझिएगा कि ये सब है। ठीक है, और जो है उसको मैं हाईलाइट भी कर दूंगा, जैसे कि ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हमने रैशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा। रैशनल नंबर और इरेशनल के नंबर के अंदर ही इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, और हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि नेचुरल नंबर के अंदर ही क्या आते हैं रैशनल नंबर, तो आप गलत है। वहाँ रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, यानी कि ऑल रैशनल नंबर्स are real numbers or irrational numbers are real numbers, but not all real numbers are rational number or irrational number. Same things which with threes key, all natural numbers, whole numbers and integers are rational and irrational, but not all rational and irrational numbers are these three. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हाईलाइट मैं कर देता हूँ, ताकि आपको बाद में ये जो आप पीपीटी पढ़ रहे हैं इसको आपको आसानी से वही चीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से। थैंक यू। अगर आपको कहीं पे भी खराबी लगी तो सॉरी, और मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिले, और ऐसे ही कुछ अमेजिंग टाइटल्स मिले, और अमेजिंग क्या मिले, कंटेंट मिले, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकें। थैंक यू फॉर यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।